स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त एक बड़ी खबर हिंडौन सिटी से आ रही है। यहां उल्टी दस्त का प्रकोप है। 90 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 2 दिन में उल्टी दस्त के लगभग 90 मरीज सामने आए हैं। इनमें से 11 बच्चों समेत 17 मरीजों को जयपुर रेफर किया गया। दूषित पानी से बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। हिंडौन के चौबेपाड़ा क्षेत्र के आसपास के ये ज्यादातर मरीज हैं। जलदाय विभाग ने इलाके से पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और जांच के लिए भिजवाए हैं। देखिए, 2 दिन में उल्टी और दस्त की शिकायत वाले 90 मरीज, लगभग 90 मरीज सामने आए हैं। इनमें से 17 मरीजों की हालत काफी गंभीर हुई है। लगातार कमजोरी की वजह से उनकी स्थिति गंभीर है। ऐसे में 11 बच्चों समेत उन 17 मरीजों को जयपुर रेफर किया गया है। बाकी का इलाज हिंडौन सिटी में ही जारी है। ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है जिस पानी को उन्होंने पिया या जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूषित हो और इसलिए उल्टी दस्त की शिकायत के शिकार बने। हिंडौन के चौबेपाड़ा क्षेत्र के आसपास के हैं ये ज्यादातर मरीज। जलदाय विभाग ने वहां पानी के सैंपल्स लिए हैं और जांच के लिए भिजवाए हैं। और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। उदयपुर में G20 सम्मेलन की शेरपा बैठक खत्म हो गई है। दरबार हॉल में कुल्हड़ में चाय के साथ मीटिंग की शुरुआत हुई थी। 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विदेशी मेहमानों को राजस्थानी कला और संस्कृति बेहद पसंद आ रही है। द लीला पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पानी पर बनाई गई जल साझी की शेरपाओं ने खूब सराहना की। उदयपुर के कलाकार ने पानी पर सूखे रंगों से श्रीनाथ जी की साझी बनाई। साथ ही राजस्थानी वेशभूषा में महिला की भी लाइव जल साझी बनाई। सरदार शहर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गैंगस्टर राजू ठेहट का 60 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ। राजू को 20 से 25 गोलियां लगी थीं। कोर्ट ने मनीष जाट और विक्रम गुर्जर को 7 दिन की रिमांड पर भेजा। पुलिस ने ताराचंद कड़वासरा के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अब नागौर में अंतिम संस्कार होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने आज जोन 14 के ग्राम फतेहपुरा में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। अवैध रूप से कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाने की शिकायत पर कार्रवाई हुई। डूंगरपुर जिले के धम्बोला जीएसएस परिसर में रखे 50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स में से पुशिंग कैप चोरी हो गई। करौली के मासलपुर तहसील की खेड़िया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नव स्वीकृत पीएचसी के लिए भूमि आवंटन की मांग की। श्री गंगानगर के सादुल शहर पुलिस थाने में एमजेडी वितरिका के 32 एमजेडी मोघे पर सिंचाई पानी चोरी मामले में जल संसाधन विभाग द्वारा 2 युवकों पर चोरी का मामला दर्ज कराया गया। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के संस्थान नेहरू युवा केंद्र संगठन राजसमंद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। गोविंदगढ़ के सिंगोद कला गांव में अघोषित विद्युत कटौती से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने विद्युत ग्रिड पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जेईएन ने ग्रामीणों को खरी खोटी सुनाई। धौलपुर में 66वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सोमवार को आरएसी मैदान धौलपुर पर जिले के धावकों ने शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीते। जन आक्रोश यात्रा के तहत 5 रथ हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर घूम रहे हैं। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का रथ भाजपा जिला अध्यक्ष के गांव मैनावाली पहुंचा। धौलपुर जिले के सरमथुरा पुलिस थाने के एक हेड कांस्टेबल को एसीबी की टीम ने सोमवार दोपहर 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बीकानेर में वर्तमान शिक्षा दिशा और दशा विषय पर आगामी 11 दिसंबर को रिसोर्स पर्सन समिट का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न वर्ग के प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया है। पावटा क्षेत्र में अवैध खनन ब्लास्टिंग से स्थानीय लोग परेशान हैं। गुस्साए लोगों ने पैदल मार्च कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा में रेलवे लाइन का गेट खोलने की बात को लेकर गैंगमैन और एक होमगार्ड में झगड़ा हुआ। गैंगमैन ने होमगार्ड का सिर फोड़ दिया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी जिले में एक और कांग्रेस नेताओं और प्रशासन द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ किसान केशवराय पाटन में वर्षों से बंद पड़ी सहकारी शुगर मिल को फिर शुरू करने की मांग को लेकर हुंकार भर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के बाहर न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूका। कर्मचारियों के काटे गए 41,000 करोड़ रुपए वापस लौटाने की मांग की।
अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। करौली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में क्षेत्रीय सांसद का दर्द छलक उठा। सांसद ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना समेत केंद्र की अनेक योजनाओं में स्वीकृति के बाद शिलान्यास और उद्घाटन में नहीं बुलाने पर नाराजगी जताई। अलवर में विप्र सेना द्वारा जेएनयू में संचालित हो रहे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरोध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के घड़साना उपखंड क्षेत्र के गांव तिरह के एनडीसी में पिछले 7 दिनों से पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने 7 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दे ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मचा जब क्लास में पढ़ रहे बच्चों के कमरे के बाहर से मलबा गिरने की आवाज आई। गनीमत रही बच्चे उस समय क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। झुंझुनू के वार्ड नंबर 23 के शिव कॉलोनी स्थित मकान में हुई नकबजनी की वारदात का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। अलवर में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम निबंध प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। प्रतापगढ़ में आदिवासियों की 450 बीघा जमीन अवैध रूप से हड़पने के मामले को लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आदिवासियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंदिरा गांधी शहरी मनरेगा की महिला श्रमिकों ने सोमवार को नगर परिषद बांसवाड़ा की गेट पर झाड़ू के साथ प्रदर्शन किया। अलवर में भूतपूर्व सैनिक आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले भूतपूर्व सैनिकों ने आरक्षण में हुई विसंगति के संबंध में रैली निकाली और राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू द्वारा बीकानेर में 5 से 23 सितंबर तक आयोजित हुई सेना भर्ती रैली का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन आज भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अदालत परिसर में धरना दिया। अलवर में विहिप और बजरंग दल की ओर से बढ़ रही लव जिहाद समेत कई घटनाओं के विरोध में रैली निकाली गई। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर की शादी के मौके पर पूरे जिले की पशुपालक महिलाओं ने डेयरी आवास पर पहुंचकर बिंदोरी निकाली। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन हादसा हुआ। क्यारी के पास तेज रफ्तार कार चट्टान से टकरा गई। कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्रतापगढ़ जिले में लंपी पूरी तरह खत्म हो चुका है। 136 पशुओं के उपचार के बाद ठीक होने से अब जिले में संक्रमित पशुओं का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा धौलपुर द्वारा अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहते हुए सोमवार को भी रैली निकाली गई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों ही मिली राहत के बाद अब 8000 पट्टे तैयार होने की उम्मीद है। भूतपूर्व सैनिकों के क्षैतिज आरक्षण को जातियों में नहीं बांटकर केंद्रीकृत रिक्त पद आवेदन करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कोटा में आज भी न्यायिक कर्मचारी सड़कों पर उतरे और कार्य बहिष्कार कर रैली निकाली। अलवर जिले में न्यायिक कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और सुभाष मेहरा की मौत की जांच की मांग की। बाड़मेर जिले की सीमावर्ती सेड़वा उपखंड क्षेत्र के शोभाला दर्शन गांव में एक आगजनी की घटना सामने आई। एक विवाहिता की जिंदा जलने से मौत हो गई। और न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर जारी रहा। धरने को वकीलों और मंत्रालय कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है। भीलवाड़ा जिले में लगातार हो रही चोरियों को अंकुश लगाते हुए सुभाष नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 3 आरोपी प्रोडक्शन रिमांड पर अजमेर से भीलवाड़ा लाए। पूछताछ में सामने आया कि वाहन चोर डिजिटल फीचर्स का इस्तेमाल कर लग्जरी गाड़ियों का सॉफ्टवेयर हैक कर गाड़ियां चोरी करते हैं। 4 गाड़ियां बरामद की। राजसमंद जिले के भीम में विवाहिता को दहेज के लिए पति और सास ससुर ने प्रताड़ित किया, मारा पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। विवाहिता के परिवार ने थाने में मामला दर्ज करवाया। जयपुर के पास अचरोल के दलेर गांव के पास खेतों में एक पैंथर छिपे होने की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। पैंथर के घायल होने की जानकारी मिली। पैंथर को पहले ट्रैंकुलाइज किया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में मकान के निर्माण कार्य के दौरान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया।
बारां में न्यायिक कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर रैली भी निकाली। बीकानेर में शिक्षकों की कमी के चलते सरकारी स्कूलों पर तालाबंदी और प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पूगल तहसील में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी की। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए, मारपीट हुई। पुलिस के जवानों ने बीच बचाव किया। शाहपुरा पुलिस ने कुछ दिन पहले सुसाइड मामले में खुलासा किया। युवक ने साइबर फ्रॉड से आहत होकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग निरुद्ध किया गया। भरतपुर विधायक वाजिब अली ने मानवता दिखाते हुए दुर्घटना में घायल लोगों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और इलाज के लिए भर्ती करवाया। श्रीगंगानगर के 3 पुली हिंदूमल कोट रोड पर एक निजी बस में रिपेयरिंग के दौरान अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में बीती रात थाने के पास स्थित व्यापारी प्रशांत की बाइक चोर चुरा ले गए। विश्व मृदा दिवस के मौके पर दौसा के कृषि विज्ञान केंद्र में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के बूंदी जिले में आने को देखते हुए कांग्रेस नेता तैयारियों में जुटे हैं। यात्रा के गुडली से आजाद नगर तक 91 किलोमीटर का सफर तय करने वाले रूट का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र बस स्टैंड के पास चित्रगुप्त छात्रावास में शादी के दौरान एक महिला और उसके साथ युवक ने रुपए और जेवरात से भरा बैग चुरा लिया। 3-4 दिसंबर को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए जोधपुर के ज्योतिरादित्य जोशी ने कुमिते इवेंट में कांस्य पदक जीता। चित्तौड़गढ़ सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस के अवसर पर एक दिन पहले सिविल डिफेंस में कार्यरत कार्मिकों ने रक्तदान किया। उदयपुर में शराब व्यापारियों ने प्रदेश सरकार की शराब नीति के खिलाफ विरोध जताया। कोरोना काल में ठेके पर शराब की कम बिक्री हुई, लेकिन सरकार उस पर भी पेनल्टी लगा रही है। अजमेर में शातिर चोरों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाथीखेड़ा में वारदात को अंजाम दे स्कूल के कमरे में लगे ताले को काटकर लैपटॉप, प्रिंटर समेत करीब 1 से सवा लाख रुपए का कीमती सामान चुरा लिया। डूंगरपुर में खिलाड़ी रौनक दर्जी की जयपुर में ट्रेन हादसे में मौत मामले में समाज में आक्रोश है। लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और परिवार को राहत देने समेत कई मांगे उठाई। परिवार ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दर्जी समाज के लोगों ने शिक्षकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षकों ने लापरवाही पूर्वक खिलाड़ियों को रेलवे ट्रैक पार कराया। विप्र सेना अजमेर की ओर से जेएनयू में समाज विशेष के विरुद्ध दीवारों पर स्लोगन लिखने और अपमानित करने के मामले में ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है देश की विख्यात यूनिवर्सिटी में इस तरह के स्लोगन लिखे जाने से समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी लगातार समाज पर आपत्तिजनक बातें लिख रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देवस्थान विभाग ने व्यंजन द्वादशी के अवसर पर प्रदेश के 8 मंदिरों में 56 भोग झांकी और प्रसाद वितरण कर उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने कार चोरी के दर्ज केस में एक सौदागर को गिरफ्तार किया। कोटा के सुकेत इलाके में फांसी लगाकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव नीचे उतारा और मोर्चरी में रखवाया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। दौसा पीजी कॉलेज में 2 गुटों में झगड़ा हुआ। धक्का मुक्की और मारपीट भी करते दिखे। 3 दिन पहले भी कॉलेज में 2 गुटों में झगड़ा हुआ था। कोचिंग नगरी में बियर बार में फायरिंग से सनसनी फैली। हथियार लेकर बियर बार में बदमाश घुसे। होटल व्यवसायी की जान बाल बाल बची। बीकानेर के खाजूवाला में नहर में कट्टे डालकर पानी को रोका गया। केजीटी नहर के आरडी 106 अवरोध लगाकर अधिक पानी लेने की कोशिश की जा रही है। किसानों ने इसका विरोध किया। सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंचे। किसानों ने विरोध जताकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजस्थानी संस्कृति की झलक नजर आएगी। 6 सांस्कृतिक टीमों को बुलाया गया है। राहुल गांधी को कोटा की कचौरी, दाल बाटी, चूरमा खिलाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अपने हाथ कमान संभाल रखी है। इधर जयपुर से मोबाइल टॉयलेट पहुंच चुके हैं ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी किस्म की परेशानी न हो।
जैसलमेर में भारत पाकिस्तान लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर भव्य आयोजन हुए। सगत सिंह स्टेडियम में मिलिट्री पाइप बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले में है। उदयपुर के पूर्व सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज लाया गया। और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आने पर पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ भी भांगड़ा नृत्य पर छोटे बच्चों के साथ डांस करते दिखे। मेवाड़ के आराध्य देव कहे जाने वाले श्री कोटड़ी श्याम मंदिर परिसर में ट्रस्ट और सोनी परिवार के संयुक्त तत्वावधान में एक साथ 12 शिवलिंग और शिव परिवार की वैदिक मंत्रोच्चारण स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हुई। विशाल कलश यात्रा बैंड और ढोल के साथ निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा। कोटा में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में फरार 5000 के इनामी आरोपी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी कुन्हाड़ी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ पहले से 13 मामले दर्ज हैं। पूछताछ जारी है। सीकर में गैंगवॉर के बाद पुलिस से मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों का इलाज जारी है। दोनों बदमाशों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। न्यायिक कर्मचारी संगठनों का हल्ला बोल। संगठनों की हड़ताल जारी है। निचली अदालतों में कामकाज बंद है। डूंगरपुर के माथू गामड़ा रेलडा फला के पास एक क्रूजर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जीप सवार एक 9 महीने का बच्चा समेत 8 लोग घायल हुए। घायलों को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर घायल भर्ती हैं। यात्रियों ने बताया ड्राइवर शराब के नशे में था। अलवर जिले के बानसूर में कोटपुतली रोड पर पुरानी रंजिश के चलते 4 लोगों ने मिलकर एक युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया है। अभी तक पुलिस को लड़ाई झगड़े के कारणों का पता नहीं चला है। बारां में वन विभाग ने वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई सरसों की फसल नष्ट की। कस्बा थाना की वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टरों से बोई फसल को नष्ट किया और फेंसिंग करवाई। श्रीगंगानगर की 8 केएनडी ग्राम पंचायत के गांव 13 केएनडी सी में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 6 दिनों से जारी है। बॉर्डर वर्क्स की डिग्गी पर ग्रामीणों द्वारा दिन रात धरना दिया जा रहा है। ठिठुरन भरी सर्द रातें भी ग्रामीणों द्वारा धरना स्थल पर ही गुजारी जा रही हैं। टोंक जिले के देवली में 2 युवकों पर तलवार और लाठियों से हमले के बाद हड़कंप मचा। दोनों घायलों को देवली अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब्दुल हमीद और साजिद पर हुए हमले के बाद लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। थाना प्रभारी ने लोगों से समझाइश कर हमला करने वालों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। बांसवाड़ा के मसोटिया गांव में जमीन को लेकर चचेरे भाई ने भाई के साथ मारपीट की। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा के कुपड़ा हाईवे के पास अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को टक्कर मार दी। गांव के लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। अलवर के एनईबी थाने में जैसलमेर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक के साथ 77 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में ठंड का एहसास बढ़ रहा है। आज सुबह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा भी देखा गया। अलवर की कपास विदेशों तक सप्लाई हो रही है। कपास की डिमांड के कारण कपास के भाव में तेजी है। राजसमंद जिले के मोही गांव में खटीक समाज की ओर से तुलसी विवाह और 151 एकादशी व्रत उद्यापन महोत्सव के उपलक्ष्य में एक शाम तुलसी विवाह के नाम भक्ति भजन संध्या हुई। दौसा के सिकराय में जनाक्रोश यात्रा का रथ पहुंचा। रथ आलूदा गांव से शुरू हुआ, जो पापड़दा, छारेडा समेत अनेक गांव से होता हुआ खवरावजी तक पहुंचा। श्रीगंगानगर जिले में सहकारिता चुनाव के दूसरे फेज के दूसरे चरण में 29 में से 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत जमवारामगढ़, लालवास समेत आसपास के इलाकों में अभियान चलाया गया। झुंझुनू के खेदरी थाना इलाके के बगड़िया की ढाणी में एक घर में के बाहर हवाई फायर कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बाना जिले में शिक्षा विभाग माध्यमिक की ओर से 66वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता की आज से शुरुआत हुई।
3 दिवसीय प्रतियोगिता में दौड़ समेत जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, ऊंची कूद और लंबी कूद की स्पर्धाएं हो रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त श्रीगंगानगर जिले की 947 सरकारी, निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 8 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा में 9वीं से 12वीं कक्षा के 1,17,372 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के मेहाड़ा से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। मेहाड़ा में 30 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर